अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमारा पहला लेक्चर है। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एनिमल सेल में सबसे बाहर वाली बाउंड्री होती है, जबकि प्लांट सेल में आपको पता होगा कि सेल वॉल जो है ना वो सबसे बाहर प्रेजेंट होती है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती है। ठीक है, तो आउटर मोस्ट बाउंड्री मीन्स कि सबसे बाहर वाली जो बाउंड्री है एनिमल सेल में वो सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये 60 to 80% जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है और 20 to 40% जो है इसके अंदर लिपिड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाए तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास दो मॉडल्स हैं जिनको हम अक्सर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और उसके बाद दूसरा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो एक प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है वो यूनिट की तरह प्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके अंदर इसको हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। सैंडविच क्यों कहते हैं? जैसे अगर आपने सैंडविच खाया हो तो सैंडविच में जो ऊपर वाली लेयर होती है और जो नीचे वाली लेयर होती है वो दोनों ब्रेड की होती है और अंदर उसके फिलिंग हमने कोई भी की होती है। ठीक है, तो इसके अंदर ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर आपको नज़र आ रही है वो प्रोटीन्स की है। ठीक है, और लेकिन जो दरमियान वाली लेयर है वो लिपिड्स की है। तो लिपिड्स इसके अंदर होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में ये कहा गया था कि जो लिपिड है वो दरमियान में प्रेजेंट होता है और उसके बाहर भी और नीचे भी जो है ना वो प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद ये मॉडल जो है ना इसकी प्रॉपर अरेंजमेंट और प्रॉपर इसको जो है वो जो एक सेल में ब्रेन को होना चाहिए वो ये चीज़ प्रेजेंट नहीं थी करी, ये मॉडल प्रेजेंट नहीं था कर रहा, जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको हम इसलिए कहते हैं कि फ्लूइड का मतलब होता है कोई भी लिक्विड चीज़ को हम फ्लूइड कह देते हैं और मोज़ेक मीन्स के टाइल्स। ठीक है, तो टाइल्स जैसे अरेंज होती हैं ना वैसे ही इसके अंदर लिपिड जो लेयर होती है वो अरेंज हो रही होती है टाइल्स की तरह। ठीक है, तो इसके अंदर ये जैसे कि मॉडल में शो किया गया है कि लिपिड बाय लेयर होती है, मतलब ऊपर भी लिपिड की लेयर है नीचे भी लिपिड की लेयर है, लेकिन दरमियान में जो है वो प्रोटीन्स धंसी हुई होती हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स जब धंसी हुई होती हैं तो लिपिड बाय लेयर होती है जो कि फॉस्फोलिपिड्स है, मैं पहले भी बताया आपको, और लिपिड उनके अंदर जो है प्रोटीन्स वो धंसे हुए होते हैं। प्रोटीन्स अब जो पहले इधर ड्रॉ किया गया है उसको हम इंटेग्रल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स मिलके एक कंजक्शन बनाते हैं जिसको हम कह देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर ये होता है। उसके बाद ये फाइबर्स हैं और फिलामेंट्स। तो आगे हम जो है वो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला फंक्शन है कि ये मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। मटेरियल को ट्रांसपोर्ट ये कैसे करती है, अब आप इस चीज़ से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके घर के बाहर एक मेन गेट होता है। ठीक है, मेन गेट जो होता है अगर जब तक आप वो खोलेंगे नहीं या आपकी इजाज़त के बगैर कोई भी बंदा अंदर नहीं आ सकता या बाहर नहीं जा सकता, तो ये जब तक सेल मेम्ब्रेन इजाज़त नहीं देगी तब तक कोई भी सेल के बाहर कोई भी चीज़ सेल के अंदर नहीं आ सकती और ना ही सेल से बाहर जा सकती है। ठीक है, और उसका दूसरा पॉइंट भी यही है कि ये बैरियर मतलब होती है सेल कंटेंट्स में और उसकी इन्वायरमेंट के दरमियान ये एक बैरियर है। अब बैरियर किसी भी चीज़ को हम रुकावट को बैरियर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अब एक मेन गेट है वो रुकावट ही है हमारे जो हमारे घर के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उनके दरमियान में और जो इन्वायरमेंट है उसके दरमियान में एक रुकावट हमारा मेन गेट ही है। अगर हमें बाहर कहीं भी जाना हो तो हम पहले मेन गेट को ही खोलेंगे और फिर ही बाहर जाएंगे, तो ये मेन गेट ही है सेल का। उसको उसके बाद इसके तीसरे फंक्शन की बात करते हैं तो ये सिलेक्टिव परमीएबल, मतलब कि जब तक हमारी इजाज़त नहीं होगी या हम किसी भी शख्स को, हमारे घर कोई आया है किसी भी शख्स, उस शख्स को हम जानते नहीं हैं तो हम उसको कभी भी अंदर नहीं आने देंगे। ठीक है, तो जिन चीज़ों को या जिन मटेरियल्स को सेल में ब्रेन जानती है वो सिर्फ उनको ही अंदर आने देगी। ठीक है, मतलब कि जो चीज़ें इसमें हल हो सकती हैं, इसकी अंदर बाहर लिपिड बाय लेयर प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं।
ठीक है। तो लिपिड बाय लेयर जिस चीज़ को अलाउ करेगी वही चीज़ अंदर आ सकती है, ठीक है। तो आगे जो चीज़ बाहर हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर या सेल के अंदर जो लो कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन से हमेशा लो कंसंट्रेशन की तरफ मटेरियल मूव कर जाता है, तो वो आसानी से जो है वो अंदर आ जाएंगी। वो उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है वो आ जाते हैं। इस चीज़ को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कह देते हैं, इस पूरे प्रोसेस को। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है कि चार्ज आइंस अब जो भी है वो इसके साथ एक्ट करेंगे, रिएक्शन करेंगे, उसके बाद अंदर आएंगे, ठीक है। तो चार्ज आइन को बाहर उनकी लो कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर उनकी हाई कंसंट्रेशन है, तो हमेशा उनको बाहर से अंदर आने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। तो इस चीज़ को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। जिस भी चीज़ के लिए मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत हो उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह देते हैं। और यहाँ पे भी जो चार्ज आइंस होते हैं उनको एनर्जी रिक्वायर होती है बाहर से अंदर आने के लिए, ठीक है। उसके बाद अब जो सेल होता है उसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे ही, मतलब जैसे वो बाहर मौजूद है वैसे ही अंदर वो नहीं आ सकती, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन उसको अलाउ ही नहीं करेगी, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन पहले क्या करती है, उसको इनगल्फ मतलब कि उसको खा लेती है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जो है वो इर्द गिर्द उसके एक मेम्ब्रेन बना देती है, ठीक है। मेम्ब्रेन बना के उसको आगे फिर ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। इन आगे अगर तो वो सॉलिड इनगल्फ करेगी, ठीक है, और उसके वैक्यूल की शक्ल में, मतलब के लेयर उसके गिर्द बना के एक वैक्यूल बना देगी और वैक्यूल को आगे ट्रांसफ़र करेगी, तो इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। और अगर वो लिक्विड इनगल्फ कर रही है, मतलब कि लिक्विड को अपने अंदर लेके जा रही है और उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बना रही है, तो उस चीज़ को आगे वो ट्रांसफ़र कर रही है, तो उस प्रोसेस को हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसका अगला फंक्शन ये है कि ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करती है। मतलब जो ब्रेन नर्व इम्पल्स जनरेट करता है, ये आगे न्यूक्लियस तक पहुंचाने में उसको मदद करती है। ये नर्व इम्पल्स को अलाउ करती है कि ये सेल के अंदर जाए और आगे वो न्यूक्लियस को जाके जो भी फंक्शन ब्रेन ने परफॉर्म करने के लिए बोला उसको जाके बताए, तो ये आगे नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर देती है। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है वो आज का ख़त्म होता है, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।